के सरकार रहे तो एगो अदना से अपन वर्कर थाना में चल जाओ तो ओकर विधायक के बात से ज्यादा तवज्जो दो। लीजिए दोस्तों, बेटे के हाथ में पिता की सियासत, शहाबुद्दीन की सियासत को मिला नया वारिस। विधायक ने छोड़ दी बाहुबली के बेटे के लिए अपनी सीट, लालू ने चल दी चाल। आपको बता रहे हैं, पूरी खबर लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव सरगर्मियां तेज है, अब टिकट बंटवारे शुरू हो गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम गूंजने लगा है। हाँ, वही शहाबुद्दीन, राजनीति से होते हुए कई आपराधिक मामलों में और तिहाड़ तक, यानी सीवान से तिहाड़ तक का सफर, और अब शहाबुद्दीन का नाम एक बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले गूंजने लगा है। आखिर क्यों? शहाबुद्दीन को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, लेकिन अब शहाबुद्दीन की सियासत कौन संभालने जा रहा है? शहाबुद्दीन की सियासत को मिला नया वारिस, और शहाबुद्दीन की सियासत संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। उनके बेटे ओसामा शहाब अब आरजेडी के सिंबल पर वही सीट, यानी जो शहाबुद्दीन ने एक समय में एक मुखिया को दी थी, हरिशंकर यादव को, अब उसी सीट पर हरिशंकर यादव बैकफुट पर, हरिशंकर यादव ने छोड़ दी सीट शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए। राजद ने थमा दिया टिकट। मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने खुद अपनी सीट छोड़कर ओसामा के समर्थन में अपने आप को खड़ा कर दिया है। हाँ, कहते ही एहसान का बदला एहसान। शायद हरिशंकर यादव भी शायद एमएलए बनना सोच नहीं सकते थे, लेकिन शहाबुद्दीन की मेहरबानी की वजह से ही रघुनाथपुर विधानसभा में वो विधायक बने। इस सीट पे चुनाव जीते, एक बार नहीं, दो बार। और वहीं हरिशंकर यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि विरासत को संभालने की शुरुआत है। दोस्तों, सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट, फिलहाल आरजेडी का इस सीट पर कब्जा है, जहां से लगातार दूसरी बार हरिशंकर यादव विधायक बने हैं। और यह कहा जाता रहा है कि हरिशंकर यादव तो मुखिया थे, शहाबुद्दीन की मेहरबानी थी, शहाबुद्दीन ने उन्हें विधायक बना दिया। और सिवान की 8 विधानसभाओं में अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां शहाबुद्दीन का दबदबा चलता था। शहाबुद्दीन जिसे कह देते थे वो जीत जाता था, पूरा एक तरफा वोट उधर ही जाता था। लेकिन सवाल कि शहाबुद्दीन दूसरों को बनाते थे विधायक, शहाबुद्दीन दूसरों को बनाते थे सांसद, लेकिन शहाबुद्दीन के बाद उनकी ही सियासत बिल्कुल सिमट गई। उनकी पत्नी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा, लेकिन 2009 का चुनाव हारी, 2014 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी आरजेडी के सिंबल पे ही। और 2024 में बात खराब हुई आरजेडी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी, लेकिन परिणाम वही, यानी लगातार 4 लोकसभा चुनाव शहाबुद्दीन की पत्नी हारती रही। और ये कहा जाता रहा शहाबुद्दीन जिसे चाहते उसे विधायक सांसद बना देते थे, लेकिन खुद उनके बाद उनका परिवार, उनके परिवार की सियासत जिसके ऊपर अंधेरा छा गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन की सियासत को संभालने खुद उनका बेटा ओसामा आगे आ गया है। शहाबुद्दीन के वो करीबी विधायक जिन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ दी। दोस्तों, ओसामा शहाब, हरिशंकर यादव ने अपनी परंपरागत रघुनाथपुर सीट छोड़ दी है। कल रात तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दी अवध बिहारी चौधरी, एक ही गाड़ी में बैठे दिखे तेजस्वी और खुद ओसामा शहाब यानी पहुंचे थे टिकट के लिए, सिंबल के लिए, और उन्हें आरजेडी का टिकट थमा दिया गया। यानी समझ लीजिए कि अब रघुनाथपुर विधानसभा का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और उधर यानी एनडीए की भी तैयारी वैसी ही है। शहाबुद्दीन के जो बिल्कुल जिसे एकदम विरोधी माना जाता रहा है, कद्दावर जेडीयू नेता अजय सिंह की तैयारी एनडीए की तरफ से है।
लेकिन खैर वो तो समय बताएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे की सियासत और शहाबुद्दीन की सियासत उनके बेटे संभाल पाएंगे? क्या शहाबुद्दीन की सियासत को उनके बेटे उसामा शहाब उसकी नैया पार लगा पाएंगे? दोस्तों, शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने अपनी सियासी लॉन्चिंग के लिए सिवान की वो सीट चुनी है जहां मुस्लिम यादव समीकरण अधिकतर माना जाता है, यानी रघुनाथपुर विधानसभा, जो कि सिवान जिले की एक विधानसभा है। यानी सिवान में 8 विधानसभा, उसी में से एक हिस्सा रघुनाथपुर। लिहाजा उसामा ने इसी सीट को अपनी लॉन्चिंग के लिए जरिया बनाया है और इसी समीकरण के सहारे, यानी एमवाई समीकरण के सहारे हरिशंकर 2 बार से वहां विधायक बने हैं। और अब शहाबुद्दीन का बेटा उसामा, रघुनाथपुर सीट को शहाबुद्दीन के बेटे उसामा ने चुना है ताकि आसानी से जीत दर्ज की जा सके। चूंकि अपनी मां का हाल उन्होंने सिवान लोकसभा सीट पर देखा है, लगातार हार। जब शहाबुद्दीन जेल में थे तब भी 2009 लोकसभा चुनाव भी शहाबुद्दीन की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा है, यानी ओम प्रकाश यादव ने हराया था। उसके बाद फिर हिना शहाब को कविता सिंह ने हराया और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में विजय लक्ष्मी ने हराया। यानी आखिर वजह क्या रही कि शहाबुद्दीन के बाद उनका परिवार सियासत से बिछड़ गया? और शहाबुद्दीन जब जेल में थे तब भी क्यों हिना शहाब चुनाव हारती रहीं? आखिर क्या एमवाई समीकरण यहां फेल हो गया? दोस्तों, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय चुनाव 2024 लड़ी, यानी 4 बार कह लीजिए, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी है। ऐसे में उसामा शहाब को अपनी एक सुरक्षित सीट की तलाश थी और शायद वो सुरक्षित सीट रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का पैतृक गांव प्रतापपुर आता है। शहाबुद्दीन के भरोसेमंद को ही रघुनाथपुर क्षेत्र से आरजेडी का टिकट मिलता रहा है और शहाबुद्दीन के कहने पे ही हरिशंकर यादव वहां से विधायक बनते रहे हैं। 2 बार से, यानी 10 साल से विधायक है। हरिशंकर के जीत में शहाबुद्दीन फैक्टर का अहम रोल माना। कहा जाता रहा है कि शहाबुद्दीन ने कुछ प्रस्ताव रखे थे हरिशंकर यादव से, कुछ मुखिया, उस वक्त हरिशंकर यादव मुखिया थे, तो शहाबुद्दीन ने कुछ प्रस्ताव रखे कि भाई किसे बनाया जाए। तो शहाबुद्दीन ने, ये बड़ी चर्चा वाला विषय है, शहाबुद्दीन ने कहा कि मुखिया जी आप ही कहा नहीं, आप ही, मैं चाहता हूँ आप ही आइए। और उसी दौरान हरिशंकर यादव विधायक चुने गए, चुनाव लड़ा, शहाबुद्दीन के कहने पर टिकट मिला और चुनाव जीता भी। और उसी सीट पर अब शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब टिकट लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या शहाबुद्दीन की विरासत उनका बेटा संभाल पाएगा? दोस्तों, 12 जून 1995 को सिवान में जन्मे उसामा। शुरुआती पढ़ाई सिवान में ही हुई। 10वीं के बाद दिल्ली और फिर लंदन चले गए। लंदन से LLB की डिग्री हासिल की। 2021 में उन्होंने आयशा, जो कि मोतिहारी के काफ़ी एक बड़ा घराना, मोतिहारी शादी होती है उसामा की। हालांकि पिता के मौत के बाद परिवार बिल्कुल सिमट सा जाता है, कई तरहों से चर्चाओं में रहता है। इधर राजद के धोखे की भी कहानी सामने आती है। लेकिन खैर, मोतिहारी 2021 में उसामा की शादी हुई, जो कि उनकी पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS कर चुकी हैं। और अब उसामा अपनी किस्मत इसी सीट पे आजमाने जा रहे हैं। हालांकि उसामा शहाब विवादों में भी रहे हैं, विवादों से भी अछूते नहीं रहे हैं। 2023 में एक मामले में उन्हें राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। उन पर गोलीबारी, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। खैर दोस्तों, शहाबुद्दीन की सियासी तूती सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बोलती थी। शहाबुद्दीन आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते रहे, लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे। और जब कोरोना से उनकी डेथ हुई दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय में, तब भी कई विवाद खड़े हुए। किसी ने कहा कि साजिशों के तहत उन्हें ख़त्म कर दिया गया, किसी ने कहा डेड बॉडी तक उनके पैतृक गांव नहीं जाने दी गई। कई सवाल। और शहाबुद्दीन का दोस्तों राजनीतिक करियर भी काफ़ी लंबा रहा है। 5 बार सांसद, कई बार सिवान सदर विधायक, एक अलग दबदबा सिर्फ सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि आप देश के कई कोनों, कई हिस्सों में आप समझ सकते, देख सकते हैं।
और एक बार फिर शहाबुद्दीन का नाम जो गुम हो चुका था 2025 के विधानसभा चुनाव में, वो नाम फिर उजागर हो रहा है उनके बेटे को लेकर। शहाबुद्दीन खुद लगातार यहां से जीतते रहे हैं, जिस पर हाथ रख देते थे शहाबुद्दीन वो विधायक या सांसद बन जाता था। लेकिन सवाल वही था कि आखिर उनकी पत्नी हिना शहाब 2009 में शहाबुद्दीन, जब शहाबुद्दीन जेल में थे, 2009 चुनाव हारी, 2014 हारी, 2019 हारे आरजेडी के टिकट पे, 2024 निर्दलीय चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव वो भी हारे, उन्हें जीत नहीं मिल सकी। और लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम वही रहा। आज जब उसामा शहाब का आरजेडी का टिकट उन्हें फाइनल हो चुका है, टिकट मिल चुका है, कल रात तेजस्वी के साथ दिखाई दिए हैं, वो बड़ी भगदड़ रात तक दिखाई दी, तो सवाल उठता है क्या रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन की सियासी विरासत की वापसी होने जा रही है? और क्या उसामा उस भरोसे को फिर कायम कर पाएंगे जो कभी उनके पिता की पहचान था, यानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो दबदबा था। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम है, यानी 23% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं रघुनाथपुर विधानसभा में दोस्तों। और अच्छी बात यह भी है कि मैं खुद रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। राजपूत वोटर यहां 10% है, रघुनाथपुर सीट पर 12% यादव वोटर है, शाह बिरादरी के भी करीब 8% हैं, दलित वोटर भी एक बड़ी संख्या इस सीट पर है, यानी रघुनाथपुर क्षेत्र पर। लेकिन MY समीकरण सबसे बड़ा समीकरण माना जाता है, और इस समीकरण को जिसने साध दिया वो चुनाव जीत जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात और कही जाती है कि अगर MY समीकरण इस सीट पर देखना है तो अगर M वाला कैंडिडेट आता है तो उसे यादव का वोट नहीं मिलता है, MY समीकरण बिखर जाता है। लेकिन अगर इसी सीट पर कोई Y आता है तो M वाले वोटर बिल्कुल आंख बंद करके उसे जिता देते हैं, वोट उस एक ही तरफ जाता है। यह समीकरण अभी समझ से दूर है। अति पिछड़ा जातियों की बात करें तो उनकी भी यहां निर्णायक भूमिका है। खैर, उसामा शहाब की एंट्री ने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। देखना दिलचस्प है कि रघुनाथपुर की जनता उन्हें कितना स्वीकार करती है। क्या पिता का नाम बचा पाएंगे, पिता की विरासत संभाल पाएंगे? फिलहाल आरजेडी ने यह तय कर दिया है कि विरासत को संभालने के लिए परिवार पर ही भरोसा जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, शहाबुद्दीन की विरासत उसामा कैसे संभाल पाएंगे भी या नहीं संभाल पाएंगे? MY समीकरण काम करेगा नहीं करेगा? जो उसामा की मां जो कि चुनाव जीतने से अछूत रह गई, क्या उसामा उस मिथक को तोड़ पाएंगे? कुछ भी आपको लगता है जो आप बताना चाहें, कमेंट बॉक्स आपके लिए आज़ादी से खुला है, जो चाहे बोलिए संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया आपका। सरकार रहे तो एगो अदना सा अपन वर्कर थाना में चल जाओ तो विधायक के बात से ज्यादा तवज्जो दो।